हम सबको कभी ना कभी किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो एक सेल्समैन हो, कोई दोस्त या सोशल मीडिया का ऐड। लेकिन क्या आपको पता है, इन्फ्लुएंस का एक डार्क साइड भी होता है, मैनिपुलेशन। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे मैनिपुलेशन इथिकली और अनइथिकली यूज होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्स्यूशन और मैनिपुलेशन की फ़र्क की। पर्स्यूशन का मतलब होता है किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि उनका भला हो, उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए। एग्जाम्पल के लिए, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, तो ये पर्स्यूशन का एग्जाम्पल होता है। वहीं मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि किसी को अपने फ़ायदे के लिए ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि उनका नुकसान हो। यही नियत, इंटेंशन का फ़र्क होता है। पर्स्यूशन इथिकल होता है और जबकि मैनिपुलेशन अनइथिकल होता है। एक इथिकल पर्स्यूशन का एग्जांपल है एक डॉक्टर का जो अपने पेशेंट्स का हेल्थ के लिए अच्छी आदतें अडॉप्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। एक और एग्जांपल हो सकता है एक सेल्समैन का जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट का रिकमेंड करता है बिना आपको फोर्स किए। अब बात करते हैं अनइथिकली मैनिपुलेट करने की टेक्निक की। ये तरीका डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि ये आपको इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियली डैमेज पहुंचा सकते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन, किसी का गिल्ट या फियर यूज करना एक कॉमन टेक्निक है। जैसे, अगर तुम ये नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा बाल गिर जाएगा। ये टेक्निक आपकी इनसिक्योरिटी को टारगेट करते हैं। गैसलाइटिंग एक फिजियोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें किसी को ये फील करवाया जाता है कि उनका परसेप्शन गलत है। जैसे, आप तो हमेशा ओवर रिएक्ट करते हैं। इसका एम होता है कि विक्टिम को मेंटली कंफ्यूज करना। स्कार्सिटी टैक्टिक्स, आपने अक्सर सुना होगा लिमिटेड स्टॉक अभी खरीदो, जबकि एक्चुअल में स्टॉक लिमिटेड नहीं होता। ये टैक्टिक्स अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। फॉल्स प्रोमिसेस, लोग अक्सर मैनिपुलेशन के लिए झूठे वादे करते हैं। जैसे, इस प्रोडक्ट से आपका वेट 1 महीने में 10 केजी कम हो जाएगा, जबकि साइंटिफिकली ये कभी नहीं हो सकता। पीयर प्रेशर मैनिपुलेशन, सोशल सिचुएशन में लोग आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप बिना सोचे उनका कहा मान लेते हैं। जैसे, सब लोग ये कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं। ये टेक्निक आपको सोशल अप्रूवल की ज़रूरत को टारगेट करती है। अब हम बात करेंगे मैनिपुलेशन के इम्पैक्ट का। मैनिपुलेशन का इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता, बल्कि इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी होता है। जब किसी को बार बार इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाते हैं और कभी कभी ये डिप्रेशन तक लीड करते हैं। तो बात यह है कि आप इससे कैसे बच सकते हो। पहला चीज़, अवेयरनेस। सबसे पहले तो अवेयर रहो कि कब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई बात आपको अनकंफर्टेबल लगती है तो उस पर गौर करो। दूसरा, आस्क क्वेश्चन। ट्रस्ट योर गट, आपका गट फीलिंग हमेशा आपका सही गाइड करता है। अगर किसी का बात आपको डाउट हो रहा है तो उसे इग्नोर मत करो। सेट बाउंड्री, अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करो, हर किसी की बात मत सुनो। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली से बात करो। अब हम लास्ट में बात करेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और नेगेटिव मैनिपुलेशन। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन्फ्लुएंस हमेशा नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको ग्रो करने में मदद करता है। जैसे एक अच्छा मेंटर आपको बेटर डिसीजन लेने में गाइड करता है, वहीं मैनिपुलेशन का एम सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना होता है। सो दोस्तों, पर्स्यूशन एक पावरफुल टूल है, पर जब इसका मिसयूज होता है तो वो डेंजरस बन जाता है। बस आपको ये समझना है कि इंटेंशन इथिकल है या अनइथिकल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।